Hello friends, this video is the continuation of class +1 biology chapter number 1. फर्स्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर क्या होता है और हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। और ये भी एक्सप्लेन किया गया था, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। और इसी वीडियो की कंटिन्यूशन में हम आगे कुछ मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट हैं और आपने नहीं पढ़े अब तक। फर्स्ट टॉपिक इज़ टेक्सोनमिक कैटेगरीज। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं और उसमें हर एक स्टेप को हम रैंक कहते हैं। जैसे नॉर्मली इफ़ वी हैव अ स्कूल, वी हैव सो मैनी पीपल कमिंग अराउंड टू इन ऑर्डर टू हैव देयर स्टूडेंट्स admission in order to have their children being admitted to this school. So what criteria is used by the principal or teachers while admitting these students is, क्या use करते हैं वो, they normally analyze their mental level and they normally analyze कि intelligent and less intelligent and feeble student, and depending upon them they classify these students and give admissions in different classes. बट यहाँ पर इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल। हर एक लेवल को हम रैंक कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं, और कैटेगरी एक ओवरऑल टेक्सोनमिक अरेंजमेंट का पार्ट है जिसे हम टेक्सोनमिक कैटेगरी कहते हैं। और जब हम सारी कैटेगरीज को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम टेक्सोनमिक हायरार्ची कहते हैं। मोरोवर आप ये पढ़ोगे यहाँ पर कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो हमने जीनस और स्पेसिफिक नेम से दिया, उससे ऊपर भी उन ऑर्गेनिजम्स का कुछ और नाम होता है, यानी वो किसी फैमिली से, किसी ऑर्डर से, किसी किंगडम से, किसी फाइलम से रिलेट करते हैं। और ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है जो उसके रैंक को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट रैंक प्लूरल सेंस में टेक्सा और सिंगुलर में उसे टेक्सॉन कहते हैं। अब इसको समझाते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं 3 पेयर, और इनके पास कॉन्क्रीट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जैसे जो क्लासीफाई हो सके वो है, जो इन्हें एक रैंक और कैटेगरी देता है। और कैटेगरी रैंक को डिनोट करता है, तो रैंक को टेक्सॉन कहते हैं। और यानी कि ये जो टेक्सॉन है, जो इनका ये फीचर है, ये एक क्लासिफिकेशन का एक यूनिट देता है। टेक्सोनमिक स्टडीज़ जो हैं वो इन्हीं की वजह से अलग अलग कैटेगरीज बनी। यानी जिस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी होती है, एस्ट्रोनॉमी एक स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है, केमिस्ट्री एक स्टडी है, उसी तरीके से टेक्सोनमी एक अलग ब्रांच बन गई बायो में, जिसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और अलग अलग कैटेगरीज बन गई, जिसकी वजह से राइट नाउ अगर हम किसी प्लांट और एनिमल की बात करें तो हम उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और उसकी स्पीसीज लेते हैं। यानी उसे 5 तरह के नेम्स प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम में, उनके अंदर जो स्पीसीज होती है वो लोएस्ट कैटेगरी होती है, और वो हेल्प करती है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कितने मिलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से और कितना डिफरेंट है किसी और ऑर्गेनिज्म से। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हायरार्ची का जो सबसे लोएस्ट लेवल है दैट इज़ स्पीसीज़। स्पीसीज़ को हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे मैन एक अलग स्पीसीज़ है, कैट्स एक अलग स्पीसीज़ है, डॉग्स एक अलग स्पीसीज़ है। तो सारे ह्यूमन बींग्स मिलकर एक स्पीसीज़ बनाती हैं, सारे डॉग्स मिलकर एक स्पीसीज़ बनाते हैं। तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से क्लोजली हैं। जैसे 2 पर्सन्स को देखकर हम कहेंगे ये ह्यूमंस हैं, 2 डॉग्स को देखकर हम कहेंगे ये 2 डॉग्स हैं, यानी इनकी स्पीसीज़ अलग है। तो लेट अस कंसिडर, यहाँ हमने एक नेम लिया है दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। दिस इज़ वेरी फेमस फ्रूट विच इज़ बीइंग ईटन इन समर विद वेरी लेजर and pomp, that is Mangifera indica. Mangifera indica is mango, और Mangifera में Mangifera is the genus name and Indica is the species name. I will remind you again, this is the scientific name, और scientific name लिखते वक्त हम genus का name capital से और species का name small से लिखते हैं, and that to be separately underlined in the notebook and in the examination, otherwise your marks will be deducted for the same. सो मैंगीफेरा इंडिका इज़ जीनस एंड स्पीसीज़ नेम, और इनको हमें ऐसे ही लिखना है। इंडिका ऑल्दो इज़ द स्पीसीज़, और ये चेंज भी हो सकता है। अगर हम इसके आगे कुछ और लिखा दें तो दिस विल बी द अनदर कैटेगरी, अनदर स्पीसीज़। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको सोलेनम टिब्रोसम का।
सोलेनम एक जीनस है और ट्यूबरोसम एक स्पीसीज़ है। अगर हम ट्यूबरोसम लगाते हैं तो ये पोटैटो को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर हम नाइग्रम लगा दें तो ये ब्रिंजल को रिप्रेजेंट करता है। सो देखिए कि कितना डिफरेंट है। अगर हम एक स्पीसीज़ का नाम चेंज कर देंगे तो दिस विल बी इंटायरली डिफरेंट थिंग। पैंथेरा लियो, अब पैंथेरा लियो से मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ कि पैंथेरा इज़ द जीनस नेम। पैंथेरा लियो में अगर हम लियो की बात करते हैं तो ये लायन है। अगर हम टाइग्रिस की बात करें, पैंथेरा टाइग्रिस बोलें तो ये टाइगर है। और अगर हम पैंथेरा पार्डस बोलें तो वो लेपर्ड है। इट मीन्स स्पीसीज़ को चेंज करें हम तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, बट दिखने में थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी कि उनकी स्पीसीज़ चेंज हो जाएगी बट जीनस सेम रहेगा, उनके कुछ करेक्टर्स सेम होंगे। बट अगर हम यहाँ पर स्पीसीज़ को ही चेंज कर देते हैं, ट्यूबरोसम की जगह नाइग्रम कर देते हैं, तो एक आलू है और एक बैंगन है, तो देखिए दोनों कितने इंटायरली डिफरेंट हैं, राइट। तो जितने भी 3 नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं और फर्स्ट वर्ड्स जो हैं वो जेनेरिक स्पीसीज़ हैं और ये हायर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सॉन और कैटेगरी को। हर एक जीनस में 1 या मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ से बताते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम होगी। फॉर एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस भी होता है, सोलेनम नाइग्रम भी होता है, मिलोंगेना भी होता है। ह्यूमन बींग्स की जीनस होमो है और साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, होमो सेपियंस। यानी होमो इज़ द जीनस नेम, जेनेरिक नेम, एंड सेपियंस इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट। मूविंग ऑन टू द जीनस, अगर हम जीनस की बात करें तो आपने सबके ग्रुप बनाते चलने हैं। जैसे हमने सबसे पहले स्पीसीज़ बोला तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ को हम जीनस कहते हैं। अब इनके अंदर मोर कैरेक्टर्स कॉमन में होंगे इन कंपैरिजन टू स्पीसीज़, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। अब पोटैटो की भी सोलेनम होती है, टोमेटो की भी सोलेनम होती है और ब्रिंजल की भी सोलेनम होती है जीनस। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और कॉमन होंगे, राइट। बट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़, ठीक है। 3 डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ हैं ये। लॉयन की बात करें तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, इनके कॉमन फीचर्स होंगे और ये सारी पैंथेरा के लिए अंडर हैं। अगर हम फेलिस की बात करें तो इसमें सारी कैट्स होंगी। नेक्स्ट अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो अब हम सारे जेनरा को ग्रुप कर देंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ और कम होंगी एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज़। फैमिलीज़ जो हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे हम करेक्टराइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों, सोलेनम यानी पोटैटो, पेटूनिया एक फ्लावर होता है और दतूरा ऑल ऑफ यू नो कि ये शिवजी पर चढ़ता है, ये बहुत ही फेमस है दतूरा। एंड इट इज़ ऑल्सो नारकोटिक इन नेचर क्योंकि इसके अंदर ड्रग पाया जाता है। तो सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा ये तीनों ही सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो इनके अंदर लेस कॉमन करेक्टर्स हैं। अब इन तीनों में भी लेस कॉमन करेक्टर्स हैं, एक जैसे करेक्टर्स नहीं हैं। अमंग एनिमल्स की अगर हम बात करें तो पैंथेरा और फेलिस ये सेम फैमिली के हैं, फैलिडी, लेकिन इनकी जीनस क्या है, अलग अलग। फैलिडी फैमिली के जो हम अभी फैमिली फैलिडी हमने फैमिली पढ़ी है, फैलिडी फैमिली के अंदर 2 जीनस आती है, पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा में आते हैं लॉयंस एंड टाइगर्स और फेलिस में आती हैं कैट्स। और आप देखते ही हैं इनके फीचर्स और लेस कॉमन है, ऑल्दो देखकर पता लगता है दैट दे आर सेम, लिटिल बिट सेम, बट दे आर नॉट इंटायरली सेम, तो लेस कॉमन करेक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर आप कैट और डॉग को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उनके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ कुछ कुछ पाएंगे, कुछ कुछ डिफरेंसेस पाएंगे, बिकॉज दोनों की फैमिलीज़ डिफरेंट है। कैट फैलिडी फैमिली को बिलोंग करती है और डॉग कैनसीडी फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स। तो ऑर्डर्स को, ऑर्डर एक स्टिल हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो कि इन सभी करेक्टर्स को मिलाकर बनती है। यानी ऑर्डर को अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए, इसकी डेफिनेशन होगी असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। फैमिलीज़ की असेंबलेज जिनके अंदर और कम करेक्टर्स हैं जो कि सेम हो, यानी सेम करेक्टर्स नहीं हैं। सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इज नंबर क्योंकि इनके जेनरा डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कॉन्वुलेसी, सोलोनेस, ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, पॉलीमोनियल्स। आपने इनका एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद करना है जो मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज इट दिस नोट्स ऑफ माइन इज़ इंटायरली NCERT बेस्ड। ये पूरी NCERT ही है जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ।
तो प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज़ हैं लाइक कॉन्वोल्वोलेसी एंड सोलनेसी, ये ऑर्डर पॉलीमोनियल से बिलोंग करती है, जो कि बेस्ड है फ्लोरल करेक्टर्स पे, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर्स इनके नेम है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कार्निवोर्स आपको पता है जो फ्लैश खाते हैं, तो ऑर्डर कार्निवोरा एक है जिसके अंदर दो फैमिली, दो क्या ज़्यादा ही आती हैं फैमिलीज़, बट यहाँ फैलिडी और कैनिडी यानी जो डॉग की और जो कैट की फैमिली है वो इसी ऑर्डर कार्निवोरा से बिलोंग करती हैं। सो उसके बेसिस पे ये टेक्सोनोमिक हायरार्ची बन गई किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। हमने ये पूरी ऑर्डर बना दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनोमिकल हायरार्ची। स्पीसीज ये हैं इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को कहते हैं जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस को कहते हैं फैमिली, असेंबलेज ऑफ फैमिली को कहते हैं ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को कहते हैं क्लास, सारी क्लासेस को मिलाकर फाइलम, फाइलम को मिलाकर एक किंगडम। सो लेस कॉमन करेक्टर्स ऊपर जाते जाते लेस होते जाते हैं कॉमन करेक्टर्स, और नीचे आते आते कॉमन करेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास के लिए इन्होंने कहा है रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा में प्राइमेट्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, उन्हें फीड कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा जो है उसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आता है, जो कि क्लास मेमेलिया में है, क्लास मेमेलिया में है। और कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर एनिमल्स हैं लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, तो आपने ये याद रखना है। सिमिलरली क्लास मेमेलिया में दूसरे ऑर्डर्स भी हैं, बट यहाँ पर ऑर्डर प्राइमेटा इसलिए बताया गया सो दैट यू हैव अ व्यू ऑफ दिस कि ये इसके साथ अलॉन्ग विद दिस प्लेस किया गया, राइट। ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा क्लास मेमेलिया में ही आता है। फाइलम की बात करें तो क्लासेस जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स होते हैं, जब वो मैमल्स के साथ आते हैं तो वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं जिन्हें हम फाइलम कहते हैं। जैसे ऑल दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, लेकिन ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है, यानी इनकी क्लास अलग है, बट अगर हम इनको एक साथ कर दें, मैमल्स को और ये फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को अगर हम मैमल्स के साथ मिला दें तो ये सेम फाइलम से बिलोंग करती है, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। ऑल्दो इनकी क्लासेस जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि फिशेस पाइसेस से बिलोंग करती है, ये एम्फीबिया, ये रेप्टिलिया, ये एविस। तो ये सारी क्लासेस मेमेलिया के साथ कौन से ऑर्डर फाइलम में आती है, कॉर्डेटा में। और प्लांट्स की बात करें तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, यानी फाइलम का एक और नाम है, हम इसे डिवीजन भी कहते हैं। अगर हम बात करें किंगडम की, तो जितने भी एनिमल्स वेरियस फाइला से बिलोंग करते हैं उनको एक हाईएस्ट कैटेगरी दी जाती है कि वेदर वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स। अगर वो प्लांट्स हैं तो दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटे, अगर वो एनिमल्स हैं तो दे बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। जितना कम टैक्सा होगा उतने ही करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होंगे जो कि मेंबर्स के साथ मैच करते होंगे टैक्सॉन के, और जितनी हायर कैटेगरी होगी उतने ही कम करेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते होंगे, जो कि मैंने आपको यहीं ऑर्डर में बताया था कि जितना नीचे जाएंगे उतने करेक्टर्स सेम होंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतने करेक्टर्स जो हैं वो लेस कॉमन होंगे। उसी के बेसिस पे एक चार्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है जिसमें उन एक ही पर्सन की सारी चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे बात करें अपने आप की, दैट इज़ मैन की, तो मैन जो है उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, यानी जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमेलिया है एंड फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा का मतलब हमारे पास नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड है जो कि वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो चुका है। मेमेलिया का मतलब हम मैमल्स हैं, हम अपने यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, उन्हें फीड कर सकते हैं। प्राइमेटा मतलब कि द सेम है, फैमिली मतलब हर एक के अकॉर्डिंग, उनके नेम के अकॉर्डिंग उनका एक मीनिंग है। हाउस फ्लाई की बात करें तो दैट इज़ मस्का डोमेस्टिका and its family is Masidae, order is Diptera, class is Insecta and phylum is Arthropoda, जो कि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस इज मैंगीफेरा, फैमिली इज अनकार्डिएक्सी, ऑर्डर इज सेपेंडेल्स, क्लास इज डाइकॉट्स क्योंकि इसमें 2 सीड्स होते हैं, फाइलम इज एंजियोस्पर्मी क्योंकि गुठली के अंदर वहाँ पर 2 होते हैं, अगर हम उसे खोल दें पूरा गुठली को भी फाड़ दें तो उसमें से दो कॉटिलिडन्स निकलेंगे, इसीलिए डाइकॉट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त ये सोचेंगे मैंगो में से तो एक ही गुठली निकलती है, राइट। सो उसके अंदर भी 2 होती हैं जब हम उसे तोड़ देते हैं। वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर इज पोएल्स, क्लास इज मोनोकॉट्स एंड फाइलम इज
एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी पूरी बायो में ये साइंटिफिक नेम्स चलने हैं। तो जो भी साइंटिफिक नेम्स आपके पास आ रहे हैं, काइंडली लर्न देम इन ऑर्डर टू हैव अ गुड व्यू ऑफ फर्दर बायोलॉजी. So stay tuned to my channel if you want to know more about this chapter. We will talk later on about it, next topics. Till then, learn these topics and enjoy. Stay home, stay safe. This is the only key to get a good health right now in this corona pandemic situation. And please share this video to all your friends who are opting for the biology this year. Thank you, and please share this video, subscribe my channel if you're a new viewer. Bye bye.